हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो देखिए, चैप्टर हमारा कौन सा है, मैट्रिक्स है। क्लास कौन सा है, 9th क्लास है। लेक्चर कौन सा है, 3 है। ओके, तो मैं मतलब कि आप सभी लोग से आशा करता हूँ कि आपने पिछला 2 लेक्चर तो मतलब कि मैंने 2 लेक्चर ले लिया है वो देख के आए होंगे। और मतलब कि जितने भी नए बच्चे होंगे और वो आज इस वीडियो में इंटर किए होंगे तो उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि सबसे पहले जाएं और उस वीडियो को जो पिछला जो हो चुका है 2 उसको देखें, तब इस वीडियो पर आएँ। तभी ये अब आपको चैप्टर समझ में आएगा। नहीं तो अब चैप्टर आपको ये जब तक वो 2 वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वैसे मैं आपका रिकेप करवाऊँगा। ओके, तो आइए सबसे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड बच्चों, ब्लर आ रहा है क्या? हाँ, नाउ फाइन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने जो पीछे पढ़ा है वो उसको क्या करेंगे, क्या कर लेते हैं, एक बार क्या करते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स यही बताया था कि क्या होता है वो एलिमेंट का रो और कॉलम में आप अरेंज कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। जैसे कि 2 3 4 2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट, कि ये जो मैट्रिक्स होता है किससे मिलकर बना रहता है, एलिमेंट से। जैसे इसमें 2 को एलिमेंट हम बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, 4 को और 2 को भी बोलते हैं। ओके, ये सब क्या है, आपका एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का आखिर ऑर्डर होता क्या है। मतलब कि मान लीजिए ये आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया तो इस मैट्रिक्स को मतलब कौन सा ऑर्डर रखा है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है आपका, टाइप, मतलब किस टाइप का ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, किस टाइप का क्या है ये मैट्रिक्स है। ओके, तो ये आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर को अच्छे से पढ़कर आए होंगे। तो जैसे कि 3 4 2 6 मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितने रो हैं। 1 2, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2। तो 2 क्रॉस 2 बता देते हैं क्या, इसका ऑर्डर है। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, कि मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं। जैसे कि ये देखो, तो मैंने आपको 2 मेथड बताया था। एक कि आपको क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा क्या कि आप ये बताएं कि कौन सा मतलब इसका ऑर्डर बताइए, सॉरी इसमें एलिमेंट कितने होते हैं वो बताइए। तो एक ये आपका क्वेश्चन हो गया कि सीधे आपका क्या करेगा, मैट्रिक्स दे देगा तब आपसे एलिमेंट पूछेगा। ओके, अब फिर आपका सेकंड कौन सा क्वेश्चन होता है कि आपको ऑर्डर दे देता है तब आपसे टोटल एलिमेंट पूछता है। तो दोनों में निकालने का एक ही मेथड है। ठीक है, याद देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स एक दिया है तो इस मैट्रिक्स में एक तो आप टोटल गिन सकते हैं, 1 2 3 4 4 है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अच्छा आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऑर्डर सबसे पहले देखिए, ऑर्डर क्या है, रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। ओके, तो ये आपको मालूम है ना। तो देखिए हमारा किसी भी एलिमेंट में कितने भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, इसको निकालने के लिए कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिया। ओके, तो अब सिंपली हम देखते हैं कि चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। ओके, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है ना, वहाँ सबसे पहले उसका क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके,
तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया था, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ओके, तो यहाँ पे 7 6 1 2 2 2 इसका ऑर्डर हमको बताना था कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर बताने के लिए आपको बताया हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम रो गिनेंगे, 1 2, 2 रो है तो 2 क्रॉस। अब उसके बाद हम लोग क्या गिनेंगे, कॉलम, 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गया। तो ये हमारा ऑर्डर हम बता दिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दे रहा है कि फॉर ए मैट्रिक्स, फॉर ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आपका क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख दीजिए 4 2 5 1 4 8 2 3 6, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट्स। तो बच्चों देखो, इसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें बतानी थी अभी मैट्रिक्स से, सबसे पहले वो हम सीख लेते हैं। ओके, तो देखिए अब हम सीखेंगे क्या, अगर कोई भी मान लीजिए कि हमारा मैट्रिक्स दे दिया, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया। ओके, तो देखिए इसमें जो पहले का एलिमेंट होता है ना, इसको A11 से हम बुलाते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट A12 A21 A22 ऐसे बुलाते हैं। अब समझा रहा हूँ देखो क्या, इस मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट है उसको हम A11 बोलते हैं। मतलब यहाँ पे A11 होने का मतलब क्या है, ये जो आपका पहला है वो क्या है, नंबर ऑफ रो को दर्शा रहा है। मतलब कि कौन सा ये रो है, फर्स्ट रो है। कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। तो ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। मतलब ये मतलब कि क्या दर्शा रहा है आप लोगों को कि ये जो ए है, ये जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड ये आपका क्या दर्शा रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये पहला क्या दर्शाता है, कॉलम आपका, सॉरी रो दर्शाता है। तो ये फर्स्ट रो है और सेकंड क्या, ये 2 क्या दर्शा रहा है कि ये सेकंड आपका कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। ओके, फिर A21 है, इसका मतलब क्या होगा, A21 का मतलब क्या होगा कि पहला आपका क्या बताता है, रो, ये कौन सा रो है। सेकंड क्या बताता है आपका, कॉलम, ठीक है। आपका सेकंड क्या बताता है, कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो ये है आपका फर्स्ट रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है। ओके, तो इससे रिलेटेड किस प्रकार किस टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, आइए हम थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स ये दे दूँ, ओके, जैसे कि 4 5 6 8 4 3, मैं पूछूं क्या, ये कोई आपका मैट्रिक्स है, मैं पूछूं तो क्या इसमें A23 बताओ, A24 बताओ, यहाँ पे A21 कर लो, फिर A2 कर लो, बताओ। मतलब कि A23 पर कौन सा इस मैट्रिक्स में एलिमेंट मौजूद है। तो A2 का मतलब क्या होगा, तो A2 का मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड रो, तो इसमें हमको देखना है। फिर थर्ड का मतलब क्या, थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है। फिर A21 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्या दर्शाता है आपका, रो दर्शाता है। तो फर्स्ट रो, तो रो आपका है, मतलब इसी तीनों में से मेरे को किसी को देखना है। अब चलो, और 1 इस सेकेंड वाला क्या दर्शाता है आपका, कॉलम दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कॉलम। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट कॉलम ये है और सेकेंड रो ये है। तो फर्स्ट आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा है, ये।
तो 8 हो गया इसका आंसर। ओके, फिर A12, तो A12 में कौन सा आएगा, तो देखो A12 में कौन सा आएगा, तो देखो 1 का मतलब क्या होता है, रो। फर्स्ट क्या बताता है, आपका रो बताता है, तो रो कौन सा है, फर्स्ट रो हमारा ये है। ओके, तो फर्स्ट रो वो हो गया, फिर ये क्या, सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम पे ये कौन आ रहा है, ये, और फर्स्ट रो पर ये आ रहा है। ओके, तो 5 हमारा आ गया आंसर, सिंपल आ जाएगा ना। तो चलो, ओके, तो इतना समझ में आ गया ना। तो चलो आज इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे। ओके, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आज का, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के आपका कौन कौन सा टाइप होते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है, जो कौन सा है, टाइप में आता है आपका, सबसे पहला आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमें सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स पढ़ना है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, देखो कोई सा भी, मतलब देखो वैसा मैट्रिक्स, क्या वैसा मैट्रिक्स, क्या मैं बोला, वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो। मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे कोई आपका मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे 2 4 6, आपका यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे XYZ, तो इसमें रो आपके कितने हैं, 2 है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो क्रॉस 3। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्या बताता है, रो, सेकंड वाला क्या बताता है, कॉलम। ओके, तो अच्छा यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या सेम है, तो नहीं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो। ठीक है, क्या मैं बोला, जिसका ऑर्डर में वो जो रो और कॉलम आता है ना, वो सेम ना हो। ठीक है, जैसे कि 4 6 2 4 6 4, ऐसे में एक ले लिया एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये इसका पहले ऑर्डर देखो, 1 2 3, 3 रो हो गए, 1 2 1 2, कितना हो गया, 2 कॉलम हो गए। तो यहाँ पे रो 3 गो है, कॉलम कितने हैं, 2 ठो है। तो क्या ये रो और कॉलम सेम है, तो नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ना था। ओके, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो देखो इन ए मैट्रिक्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स में इफ द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, क्या हो, सेम ना हो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तब उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका क्या हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए एक और 2 एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इस पर। जैसे कि 2 4 3 2, अगर हम बोले क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसका ऑर्डर लिखिए। ऑर्डर लिखिए तो कितना है, ऑर्डर इसका कितना है, तो देखिए ऑर्डर इसका, एक सेकेंड, ऑर्डर इसका कितना है, तो आप बोलेंगे
कि इसका ऑर्डर है 1 2, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, अब जैसे कि 4 2 6 3 4 5, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड में ले लेता हूँ, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। मैं पूछता हूँ बताओ क्या ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो तुम बोलोगे नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो सबसे पहले इसका क्या करो, ऑर्डर लिखो। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, तो देखिए 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ गया, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहीं पे 2 3 1, तो बताओ ई क्या आपका मैट्रिक्स, ई आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा, तो देखो रो कितने हैं, एक रो है, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है, तो देखो एक रो है 3 कॉलम है, क्या नंबर सेम है, रो और कॉलम का नंबर सेम है, नहीं है, इसलिए क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं, कि इन ए मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो उस मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, चलो इतना समझ में आ गया। चलिए तो इसके अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर पे आखिर कौन सा आपका टाइप आता है। ओके, तो चलिए सेकेंड नंबर पर आपका टाइप आता है, एक है जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। क्या नाम है, रो मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर पर हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ओके, तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो देखो रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें ओनली वन रो, जिसमें केवल एक ही रो हो, क्या हो, जिसमें केवल एक ही रो हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे अब एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं 4 2 1, ठीक है, ये अब इसमें सबसे पहले क्या करो, ऑर्डर लिखो। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताना है ना, तो उसका ऑर्डर पे ध्यान दो। ठीक है, ऑर्डर निकल गया तो वहाँ से आपका रो और कॉलम निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखो। तो ऑर्डर इसका क्या होगा, तो रो कितने हैं, एक रो है, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। तो देखिए रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ओनली वन रो। तो एक रो है, इस मैट्रिक्स के एक रो है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, अब अगर मैं बोल दूं 1 2 3 1 5 6, बताइए ये क्या रो मैट्रिक्स है, तो तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे, ऑर्डर लिखोगे। ओके, तो ऑर्डर इसका क्या होगा, 1 2 रो है, 1 2 3, 3 आपका क्या है, कॉलम है। तो क्या यहाँ पे आपका एक रो है, नहीं, रो यहाँ पे 2 हो गए, इसलिए ये आपका रो मैट्रिक्स नहीं है। ओके, अब जैसे कि अब मैं पूछूँ 2 1 2 4 2 1, अब मैं ये पूछूँ कि क्या ये आपका रो मैट्रिक्स है, तो आप क्या बोलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑर्डर कितना है इसका, कितना है 1 2 3, 3 आपका रो क्या, कॉलम 1। तो यहाँ पे देखो मैं रो मैट्रिक्स में क्या बोला हूँ कि केवल रो कितना होना चाहिए, एक ही वो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, बस रो हमारा कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे देखो रो कितने हैं, 1 3 है, इसलिए ये भी क्या होगा, आपका रो मैट्रिक्स नहीं होगा। ये आपका होगा जैसे कि 3 5 5 3 6, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये जो आप देख रहे हैं 5 3 4 6, ये आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर में देखिए एक रो है और कॉलम 1 2 3 4, इसलिए कहलाएगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले आज एक काम करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस हम पहले दे देते हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। और अभी हमने मतलब कि जो पढ़ाया है उससे कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अब एक और चीज़,
क्या करता हूँ, आपको एक थोड़ा समरी दे देता हूँ कि मतलब अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो तुम कोई सा भी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, 3 4 6 2 1 7, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हो गया। अब कोई आया हमसे या फिर कोई है जो पूछ दिएगा इस मैट्रिक्स के क्या करो, इस मैट्रिक्स के थर्ड सॉरी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का मेरे को एलिमेंट बताओ कौन सा है। क्या ये आपका पहला जो नंबर होता है वो गांठ बांध लो, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पहला है वो आपका क्या है, रो बताता है, और सेकंड वाला आपका क्या बताता है, कॉलम बताता है। तब अगर कोई पूछ रहा है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आपका कौन सा एलिमेंट है, तो सेकंड रो आपका कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, यानी ये वाला हमको देखना है, ये नहीं देखना है हमको, इसी तीनों में से देखना है। अब सेकंड वाला आपको डिसाइड करेगी कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट कॉलम पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए आपका कौन सा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस समझ में आ गया। इसी को हम लिख देते हैं A21, मतलब कि ए का मतलब कि वो एलिमेंट को दर्शा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। ओके, फिर हम लोगों ने चला टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स के, अब मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इन ए मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, उसी को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, फिर रो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। ओके, क्या, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे एक और गौर फरमाने की बात है कि ये जो हमारा रो मैट्रिक्स होता है ना, इट इज डिनोटेड बाय, मतलब कोई भाई एगो मैट्रिक्स हो गया, उस मैट्रिक्स का मैं नाम क्या देता हूँ, ए। ठीक है, ए आप रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट का कोई सा भी लेटर रख सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स में मान लिया कि ए है, अब इसका ऑर्डर हर एक जगह क्या होगा, तो इसका तो हर एक रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका रो क्या हो, एक हो। तो ये तो फिक्स है कि रो आपका 1 होगा क्रॉस। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो रो होगा वो आपका कितना होगा, 1। तो अगर कोई पूछता है कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अगर कोई पूछ दिया कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे, 1 क्रॉस एन। ओके, कि मतलब उसमें यदि रो कितने होते हैं, 1, और कॉलम कितना भी हो सकते हैं। ओके, तो आज हम काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। ओके, तो चलिए आइए, क्वेश्चंस है आपका, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चंस है कि मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, जैसे 2 4 6 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है A21 A11 A12, ये एलिमेंट, मतलब कि इस नंबर पे कौन कौन से एलिमेंट है वो आपको निकाल के लाना है। ओके, फिर सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि जैसे मैं एक दे देता हूँ 2 4 3 6 7 2। ओके, फिर मैं क्या बोलता हूँ, फाइंड A3 A23। ओके, A21 और A22 कर लीजिए। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके लाने हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और आई होप आप लोग मतलब कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जैसे भी मतलब कि अभी क्लास चल रहा है, जैसे कि मतलब कि अभी ज़्यादा देर का भी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है,
तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो एक्स्ट्रा क्लास मतलब ज़्यादा टाइम का क्लास आपका आने लगेगा। ओके, तो चलिए आज भर इतना ही। अभी हम क्या पढ़ें, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो आप ये कुछ दोनों क्वेश्चंस करके आइएगा। ओके, थैंक यू।